भगवान विष्णु जो कि क्षीर सागर में अनंत शेष की शैया पर सोए हुए हैं, वहाँ वे विश्राम करते हुए पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। भक्त और योगी जन उनके एक क्षण के दर्शन के लिए हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं, पर उनका दर्शन अति दुर्लभ होता है। हमारे ग्रंथों की माने तो भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में रहते हैं। वैसे तो वैकुंठ धाम में पहुंचना लगभग असंभव लगता है, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स यानी कि शास्त्रों में एक ऐसी विधि, योग की एक ऐसी विधि बताई गई है जिससे हमें वैकुंठ धाम का गूढ़ रहस्य पता चलता है। सबसे पहले मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूँगा। विज्ञान कहता है कि हमारे मस्तिष्क में एक तरल पदार्थ, एक तरल फ्लूइड होता है। यह तथ्य आपको वैकुंठ धाम का रहस्य समझने में बहुत काम आएगा। अब याद करिए भगवान विष्णु की वो शेष शैया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पहुंचने के लिए 7 द्वारों को पार करना होता है, और योग और तंत्र के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। संस्कृत में क्षीर सागर का मतलब होता है दूध का सागर, पर सामान्यतः हम उसे एक अनंत सागर के रूप में देखते हैं। आइए विज्ञान योग के माध्यम से हम वैकुंठ धाम के वो रहस्य को समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग के सहस्त्र मुख हैं। सहस्त्र मतलब हजार, हजार मुख वाला नाग। योग के अनुसार हमारे शरीर में जो 7वां चक्र होता है उसका नाम भी सहस्त्रार चक्र होता है। सहस्त्र मतलब हजार, यानी ऐसा चक्र जिसकी 1000 पंखुड़ियाँ हों। वह तरल पदार्थ का क्षीर सागर से मिलना, 7 द्वारों का 7 चक्रों से मिलना और 7 द्वारों को पार करके प्रभु के दर्शन होना। योग, तंत्र और वैकुंठ धाम कहीं न कहीं एक साथ मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। जब मनुष्य का मन इन 7 द्वारों और 7 चक्रों का भेदन करके परम स्थिति में पहुंचता है तो वहाँ उसे तत्वबोध होता है। वहाँ उसे दर्शन होता है उस परम तत्व के, उन भगवान विष्णु के, और फिर